दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है यूके मॉरिशियस ट्रीटी ऑन चागोस एंड डियोगो गार्सिया। अक्टूबर 3 को एक डील साइन की गई ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में, जहां पे ब्रिटेन ने फाइनली मॉरिशस को उनका चागोस आइलैंड, जिसके अंदर 58 आइलैंड्स हैं, वो हैंड ओवर कर दिया मॉरिशस को। साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया गया मॉरिशस के डियोगो गार्सिया का, जो लार्जेस्ट आइलैंड है, जो बिलोंग करती है मॉरिशस को, जहाँ पे यूएस ने अपनी लार्ज बेस बना रखी है। और ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर मॉरिशस ने यूएस को 99 साल के लिए इस आइलैंड को लीज पे दे दिया, ताकि यूएस अपनी बेस यहाँ से ऑपरेट कर सके इंडियन ओशन में। मॉरिशस एक छोटी सी कंट्री है इंडियन ओशन के अंदर, और मॉरिशस एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। इंडियन ओशन में इंडिया के बैकयार्ड में 3 आइलैंड कंट्रीज हैं, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए और इंडिया की डिफेंस नीड्स के लिए। ये है मालदीव्स, सेशल्स और मॉरिशस। मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है, सेशल्स एक क्रिश्चियन कंट्री है, और मॉरिशस एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। और तीनों कंट्री से इंडिया का बड़े अच्छे रिलेशन है। इंडिया कंसर्न है अपनी सिक्योरिटी के बारे में इंडियन ओशन में, क्योंकि चाइना के एक्सपेंसिव डिजाइन्स हैं अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया को एनसर्कल करना चाहता है इंडियन ओशन में थ्रू चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इंडिया के अच्छे रिलेशन है तीनों कंट्री से, लेकिन मॉरिशस के साथ इंडिया के बहुत स्पेशल रिलेशंस हैं, क्योंकि मॉरिशस एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। मार्च 2024 में मॉरिशस ने 2 अगलेगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वो इंडिया को दे दिया था कि इंडिया वहाँ पे अपनी नेवल बेस बना सके, और इंडिया ने अपनी नेवल बेस पहले ही बना ली है मॉरिशस के अगलेगा आइलैंड के ऊपर। इंडिया साथ में मॉरिशस की सिक्योरिटी और दूसरे इंटरेस्ट को भी लुक आफ्टर करता है। इंडिया की जो नेवल बेस है अगलेगा के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगलेगा के थ्रू इंडिया वॉच कर सकता है मालदीव के ऊपर, और अगर यहाँ पे चाइना कुछ कोशिश करता है इंडिया को डिस्टर्ब करने की, तो उसको भी इंडिया काउंटर कर सकता है यहाँ से। साथ में इंडिया का जो ट्रेड रूट है जो पास करता है इंडियन ओशन से, और इंडिया का जो ट्रेड जाती है अफ्रीका पे, उसके ऊपर भी यहाँ से बात रखी जा सकती है। मॉरिशस दोबारा न्यूज़ पे आया जब यूनाइटेड किंगडम ने थर्सडे अक्टूबर 3 को कहा कि उन्होंने जो सॉवरेनिटी है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चागोस आइलैंड की, वो मॉरिशस को दे दी है, और उन्होंने इसको टर्म किया हिस्टोरिक पॉलिटिकल एग्रीमेंट। यूके यानी कि ब्रिटेन बहुत से सालों से मॉरिशस के चागोस और डियोगो गार्सिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स उन पे कंट्रोल बना के बैठा हुआ था। और डियोगो गार्सिया की बात करें तो यहाँ पे तो यूएस ने अपनी मिलिट्री बेस भी बना ली थी। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी, उन्होंने कहा डील सेटल कर दी गई, और जो कंटेस्टेड सॉवरेनिटी थी ब्रिटेन की लास्ट ओवरसीज टेरिटरी जो अफ्रीका के अंदर है, उसको सेटल कर दिया गया। साथ में उन्होंने लॉन्ग टर्म फ्यूचर डियोगो गार्सिया का उसको भी सेफगार्ड किया। जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई यूके और मॉरिशस के द्वारा, उसके अंदर कहा गया कि दोनों कंट्रीज को पूरी सपोर्ट है और असिस्टेंस है उनके क्लोज पार्टनर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रिपब्लिक ऑफ इंडिया से। क्या है चागोस आर्किपेलागो यानी कि चागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। चागो आर्किपेलागो या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसके अंदर 58 आइलैंड्स हैं, और ये लाई करता है अराउंड 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडियन ओशन के अंदर। और जो आइलैंड्स हैं ये इनहेबिटेड थी, यानी कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता था अंटिल लेट 18th सेंचुरी, जब फ्रेंच यहाँ पे स्लेव्स लेके आए अफ्रीका से और इंडिया से। और 1814 में फ्रांस ने इन आइलैंड को ब्रिटिश को दे दिया। 1965 के अंदर यूके यानी कि ब्रिटेन ने कॉन्स्टिट्यूट किया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी BITOS के अंदर चागोस आइलैंड वो सेंट्रल पार्ट थे, और कुछ दूसरे BIOT आइलैंड्स उनको बाद में दे दिया गया सेशल्स को 1976 में। जब सेशल्स को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटेन के रूल से, चागोस को अटैच किया गया था मॉरिशस के साथ, एक दूसरी ब्रिटिश कॉलोनी इंडियन ओशन के अंदर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। लेकिन जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस दी गई 1968 में, तो ब्रिटेन ने चागोस और डियोगो गार्सिया वो मॉरिशस को हैंड ओवर नहीं की, बल्कि उनको पार्ट बना दिया ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने मॉरिशस को 3 मिलियन पाउंड्स दिए थे चागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को रिटेन करने के लिए अपने पास। क्या है डियोगो गार्सिया और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड के ऊपर अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करके रखी थी, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इंडियन ओशन के अंदर। 1966 में ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ, जहां पे उसने डियोगो गार्सिया
जो उसके पास थी वो दे दी यूएस को, और एक उन्होंने वहाँ पे नेवल बेस बनाने का ऐलान कर दिया। जो लैंड थी ड्यूगोग्राशिया की, उसको यूएस की फोर्सेस ने एक्वायर कर लिया 1967 में, और उसके 4 साल के बाद जो प्लांटेशन थी ड्यूगोग्राशिया के अंदर उसको बंद कर दिया, और वहाँ पे 2000 जो सिविलियंस थे उनको धक्के मार के ड्यूगोग्राशिया से बाहर निकाल दिया। और इतने साल से डिस्प्यूट बना हुआ था यूके और मॉरिशस के बीच में। अमेरिका का जो ड्यूगोग्राशिया मिलिट्री बेस है वो फुली ऑपरेशनल हो गया था 1986 में। यहाँ पे 2500 यूएस ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था, और साथ में यूएस ने यहाँ पे फाइटर जेट्स को स्टेशन किया था, साथ में उनके शिप्स और सबमरीन्स वो भी यहाँ पे स्टेशन थे। ड्यूगोग्राशिया से यूएस की मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करती थी जब यहाँ पे गल्फ वार हुआ और वार ऑन इराक और अफगानिस्तान लड़ा गया। पोस्ट 9/11 यानी कि 9/11 के बाद ड्यूगोग्राशिया को यूज़ किया जा रहा था सीआईए के द्वारा एज ए डिटेंशन सेंटर। अक्टूबर 3 को यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने कहा ड्यूगोग्राशिया एक साइट है ऑफ जॉइंट यूएस यूके मिलिट्री फैसिलिटी, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल, रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। ड्यूगोग्राशिया इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, क्योंकि जब वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है जैसे आजकल, तो यूएस यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यूएस की प्रेजेंस है ड्यूगोग्राशिया के अंदर, उससे वो इंडियन ओशन के अंदर भी नजर रख सकता है। ड्यूगोग्राशिया साथ में अमेरिका के एक आउटपोस्ट है मॉनिटर करने के लिए मरक्का स्ट्रेट, एक चोक पॉइंट जो स्पेशली वाइटल है चाइना के लिए। क्यों मॉरिशस अपनी राइट्स को वापस लेना चाहता था चागोस आइलैंड्स के ऊपर? मॉरिशस बहुत सालों से यूके को चैलेंज कर रहा था, क्योंकि उसने उनकी चागोस आइलैंड को ऑक्युपाई करके रखा था बहुत सालों से, और इस इशू को उन्होंने बहुत से फोरम्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फोरम्स वहाँ पे बार बार उठाया। 2017 में यूएन जनरल असेंबली ने वोट किया और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनको पूछा कि इस केस को एग्जामिन करें कि क्या स्टेटस है चागोस आइलैंड्स का। 2 साल के बाद यानी कि 2019 के अंदर यूएनजीए ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो एडवाइजरी ओपिनियन था उसको एक्सेप्ट कर लिया, और कहा कि यूके अनकंडीशनली विड्रॉ कर ले अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम चागोस और ड्यूगोग्राशिया से अगले 6 महीने के अंदर। टाइम के आईसीजी के प्रेसिडेंट अब्दुल क्वामी अहमद यूसुफ, उन्होंने कहा जो डिटैचमेंट है चागोस आइलैंड्स की जो 1965 में की थी मॉरिशस से, वो किसी भी तरीके से फ्री और जेन्युइन एक्सप्रेशन नहीं है। जो लोग वहाँ पे रहते थे उनके ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए चागोस आइलैंड के जो लोग थे जिनको डिस्प्लेस किया गया था, वो इस टाइम पे रह रहे हैं यूके के अंदर, मॉरिशस और साइशेल्स के अंदर। जो एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन यूके और मॉरिशस, वहाँ पे एक बैलेंस नजर आता है। मॉरिशस खुश है कि यूके ने उसको चागोस आइलैंड वापस दे दिए, और मॉरिशस अब वहाँ पे फ्रीली इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने प्रोग्राम्स रीसेटलमेंट के आइलैंड के ऊपर। जो चागोस के लोग वहाँ से बाहर चले गए थे या किसी और कंट्री में चले गए थे, साथ में ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया है कि वो नया ट्रस्ट फंड क्रिएट करेगा जो चागोस को सेटल करने के अंदर हेल्प करेगा। ब्रिटेन खुश है एक दूसरे एग्रीमेंट से कि जो मॉरिशस ने साइन किया या उसने ड्यूगोग्राशिया हैंड ओवर कर दिया है यूएस को, क्योंकि उनके यहाँ पे एक नेवल बेस है। अब वो नेवल बेस मॉरिशस ने यूएस को 99 ईयर की लीज पे दे दी है। तो यूके और यूएस वो अपनी जो सॉवरेन राइट्स है ड्यूगोग्राशिया के ऊपर उसको मेंटेन कर सकेंगे, और ड्यूगोग्राशिया के रिटर्न के अंदर मॉरिशस को रेंट दिया जाएगा यूएस के द्वारा, लेकिन उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की गई कि कितना रेंट दिया जाएगा। और इंडिया हमेशा सपोर्ट करता था मॉरिशस का क्लेम ओवर चागोस आइलैंड। 2019 के अंदर यूएनजीए के अंदर इंडिया ने मॉरिशस के क्लेम के फेवर में वोट दिया। इंडिया ने साथ में अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया बहुत सी कंट्रीज के अंदर इन फेवर ऑफ मॉरिशस एट यूएनजीए। इंडिया डीप और फ्रेंडली टाइज मेंटेन करता है मॉरिशस के साथ, क्योंकि चाइना का इंक्रीजिंग असर्टिवनेस है इंडियन ओशन के अंदर, और इसलिए इंडिया को ज़रूरत है मॉरिशस की भी। मार्च 2024 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था मॉरिशस के साथ, जिसके अंदर उनकी जो अगले का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वो उन्होंने इंडिया को दे दी, और इंडिया ने यहाँ पे एक नेवल बेस बना लिया, और यहाँ से वो वॉच रख सकेंगे इंडियन ओशन पे, इंडिया के बैकयार्ड पे, साथ में इंडिया के ट्रेड रूट पे जो गल्फ से आता है और अफ्रीका में जाता है। साथ में इंडिया चाइना को इफेक्टिवली काउंटर कर सकेगा अगर चाइना कुछ भी गलत काम करने की कोशिश करता है इंडिया के खिलाफ इंडियन ओशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।